नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में यह वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण वैकेंसी बिहार से आई हुई है, तो चलिए साथियों इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ने निषेध उत्पादन शुल्क पंजीकरण विभाग, ये विभाग का नाम है CSBC, के द्वारा निषेध कांस्टेबल के पद के लिए, जिसमें कुल पदों की संख्या 365 के सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2021। आगे देख लेते हैं। पद का नाम निषेध कांस्टेबल है। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 365 है। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतन के रूप में बेसिक 21,700 से स्टार्ट होगा, जो जाकर बढ़कर 53,000 तक हो सकता है। यह वेतनमान 7वें वेतन आयोग के स्तर 3 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा वेतनमान है। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात जिसने इंटरमीडिएट का डिग्री किया हुआ है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वो इस पद के लिए निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान बिहार की राजधानी पटना में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य उम्मीदवार OBC EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 450 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवार के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 112 रुपया देना होगा। आवेदन करने का माध्यम ऑनलाइन रहेगा। वेबसाइट का पता है www.csbc.nic.in। इस पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल्स से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आवेदन कैसे करें, इच्छुक योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in के माध्यम से आप दिनांक 19 दिसंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वैकेंसी के लिए निश्चित रूप से आवेदन कीजिए तथा तैयारी भी कीजिए। यह बिहार की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रारंभिक उसके लिखित परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा पर अर्थात PT होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होगा इसमें, और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो इतने स्टेज को पास करने के बाद आपको इसकी नौकरी मिलेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप फिजिकल टेस्ट का भी तैयारी करते रहिए और रिटन एग्जाम का तो तैयारी कीजिए ही। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 19 दिसंबर 2021 से, तथा आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18 जनवरी 2022 है। भुगतान करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 रखी गई है। तो साथियों, ये रहा एक महत्वपूर्ण वैकेंसी जो बिहार से आई हुई है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम इसके विज्ञापन से विस्तार रूप से और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे निवेदन है इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिए। साथियों, इस वैकेंसी के दूसरे पार्ट में हम इसके सरकारी विज्ञापन से विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैकेंसी के बारे में। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक A/626 जवाहर नेहरू मार्ग, पटना द्वारा निकली हुई है। यहाँ पर वेबसाइट का भी पता दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यह कुल वैकेंसी 15 पेजों में निकली हुई है। तो चलिए हम इसे जल्दी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि देख पा रहे हैं आप 18 जनवरी 2022 है। आगे देख लेते हैं।
इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2021। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद, जिसमें वेतन मान यहाँ पर दिया हुआ है, लेवल दिया हुआ है, लेवल 3 के अनुसार बेसिक शुरू होगा 21,700 से और बढ़कर हो जाएगा 53,000 तक। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पर देख पा रहे हैं 365 है। साथियों, नियुक्ति के लिए विज्ञापन 2/2021 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि नहीं प्रारंभ होगी, जो यहाँ पर लिखा है 19 दिसंबर 2021 से यहाँ पर प्रारंभ होगी लिखा हुआ है, और डिटेल्स में यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। आपसे निवेदन है कि इसका विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। मैं मुख्य चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। देखिए यहाँ पर मद्य निषेध सिपाही पद नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता क्या है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पुरुष, महिला तथा थर्ड जेंडर भी इसे इसका आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मद्य निषेध सिपाही के लिए शैक्षिक अर्हता 1/1/2021 को 10+2 इंटरमीडिएट अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, अगर कोई उर्दू से किया है तो मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री, अगर किसी ने संस्कृत से कोर्स किया है तो शास्त्री अंग्रेजी सहित या आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिक अर्हता अर्थात 10+2 की अर्हता उर्दू से हो या इंटरमीडिएट का हो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल से, या संस्कृत का हो वो भी मान्य होगा, जो 10+2 के समकक्ष होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिया है न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर आगे दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुसूचित जाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। सरकारी सेवकों, बिहार के सरकारी सेवकों के लिए कितना छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी, यहाँ पर दिया हुआ है। दिव्यांग के लिए 10 साल की छूट मिलेगी, अर्थात जो विकलांग है उनके लिए 10 साल की छूट मिलेगी। ऐसे यहाँ पर उच्चतम आयु में जो छूट है उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। आपसे विशेष विनती करता हूं कि आप इसका अध्ययन अवश्य कर लीजिए। आगे देख लेते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई में अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल्स में अध्ययन कर लीजिए। सीना फुलाव में देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट का क्या दिया है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुला कर 86 सेंटीमीटर, अर्थात सब कोई जानता है कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। देख लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी एक्सपेंशन जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए देख लेते हैं बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर तथा फुलाकर 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हमेशा जरूरी रहता है। महिलाओं के लिए सीना नहीं मापी जाएगी। ओजन भी देख लेते हैं। ओजन महिलाओं के लिए सभी वर्गों के लिए कि महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना जरूरी है। दिव्यांग के लिए मापदंडों में छूट रहेगा, अर्थात जो विकलांग है उनके लिए इन स्टैंडर्ड में छूट दी जा रही है, जिसका विवरण आगे दिया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संरक्षण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर यहाँ पर दिया हुआ है। लिखित स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं मैट्रिक के समकक्ष होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, अर्थात टोटल
100 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर कैसे देना आगे लिखा हुआ है। OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर पुस्तिका, OMR पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी। इस पर आपको रोल नंबर वगैरह डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या लिखना है यहाँ पर विशेष रूप से दिया हुआ है। दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले के लिए भी दिया हुआ है कि उनके लिए श्रुति लेखक की व्यवस्था कैसे की जाएगी, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। पाठ्यक्रम देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में रहेगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। उसके बाद 5वें नंबर दिया विज्ञान, इसमें विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान रहेगा शामिल। 6ठा में दिया समान ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अर्थात इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, लेकिन रीजनिंग के बारे में इसमें नहीं दिया गया है कि रीजनिंग पूछा जाएगा या नहीं, यह मैथ में शामिल हो सकता है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, अर्थात आपको कम से कम 30% अंक इस परीक्षा में लाना होगा ताकि अगले राउंड में आप पहुंच पाएँ। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। द्वितीय चरण की परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय चरण परीक्षा में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हो गया था, फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा, यह 100 अंकों का होगा। इसमें देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। दौड़ रहेगा 50 अंक का, आप कितने 5 मिनट में दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक में दौड़ते हैं 5 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक मिलेगा। अर्थात जितने ज़्यादा समय में आप दौड़ेंगे आपकी अंकों की कटौती करते जाएगी। यहाँ पर आप जितने कम समय में दौड़ें, प्रैक्टिस करें, उतना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट से कम में आप दौड़ने का प्रयास करिए ताकि आप अच्छे अंक 50 अंक प्राप्त कर सकें। इसमें 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, आपको 6 मिनट से अधिक नहीं लेना है, 6 मिनट से किसी तरह कम ही लेना है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए देख पा रहे हैं आप 4 मिनट से कम में इनको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, और पुरुष को कितना दौड़ना होगा देख पा रहे हैं हम लोग, 1 मील दौड़ना है पुरुष को, अर्थात 1.6 किलोमीटर, जबकि महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना है। इनके लिए भी यहाँ 4 मिनट से कम के लिए 50 अंक है। 4 मिनट 20 सेकंड के लिए इधर पूरा मार्क्स का यहाँ पर आवंटन दिखाया गया है। आपसे निवेदन है कि आपका विस्तार से इसको देख लीजिए। गोला फेंक करना होगा, इसमें अधिकतम अंक 25 अंक है। पुरुष कोटि के पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ कि आप जितने डिस्टेंस आपको बढ़ते जाएगा उतना ही अंक आपको मिलेगा। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। 16 फीट से कम गोला फेंकने वाले उम्मीदवार को यहाँ पर लिखा हुआ है कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना होगा, इससे कम वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं को भी, जिससे आप जितना आप ज़्यादा दूरी तक गोला फेंक सकते हैं उसके लिए अधिक मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर ऊंचाई कूद देख लेते हैं, अर्थात हाई जंप के लिए 25 अंक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप 4 फीट जंप करेंगे 13 अंक मिलेगा। 4 से ज़्यादा जिससे जैसे करेंगे वैसे अंक बढ़ते जाएंगे, जो यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। 4 फीट से कम पुरुष अभ्यर्थी, जो 4 फीट से कम कूदेगा पुरुष अभ्यर्थी, उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार 3 फुट से कम कूदने वाले महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा, जो यहाँ पर विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। आगे देख लेते हैं। किन्नर कोटी हिजड़ा के लिए भी यहाँ पर कुछ नियम दिए हुए हैं। दिव्यांगों के लिए यहाँ मानदंड में छूट यहाँ पर लिखा हुआ है। दिव्यांग के लिए क्या छूट है, आप अगर दिव्यांग हैं अर्थात विकलांग हैं तो आप इसका
अध्ययन विस्तार से कर सकते हैं। मेगा सूची एवं चयन की अनुशंसा के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, डिटेल्स लिखा हुआ है पूरा। यहाँ पर लिखा हुआ है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने वाले एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दक्षा में उनकी शैक्षिक अर्हता के आधार पर यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। शैक्षिक जो किया था समान होने पर यहाँ पर दिया हुआ है। दिव्यांगजन की मेगा सूची कैसी बनेगी, रिक्तियाँ देख लेते हैं जरा, यह इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी कितनी है? मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक 7 बटा स्थापना उसी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, कितना रहेगा आप देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 126 पद है, कुल पदों की संख्या बैकलॉग सहित है। 35% स्थैतिक आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य कुल संख्या 41 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 है, जबकि 35% महिलाओं के लिए 9 पद हैं। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 88 पद हैं, जबकि उनके महिलाओं के लिए 17 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद है, जबकि उनके महिलाओं के लिए यहाँ पर 1 पद है। बैकलॉग वैकेंसी भी साइड में दिया हुआ है 39,326 यहाँ पर दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 82 पद है, महिलाओं के लिए 20 पद है, जबकि बैकलॉग इसमें 26 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 21 पद है, जबकि उनकी महिलाओं के लिए 7 पद है, जबकि बैकलॉग कुछ नहीं है। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 13 पद है। यहाँ पर कुल वैकेंसी देख पा रहे हैं 365 है। आप इसका विस्तृत से अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग के यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप वैकेंसी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, आरक्षण के बारे में कैसे आरक्षण दिया जाएगा, कैसे महिलाओं का आरक्षण रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है 35% आरक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। आपसे अगर महिलाएं हैं तो आप इस पारा का विशेष रूप से अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पर बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नानी नतनी के लिए प्रावधान किया हुआ है, उनको भी छूट मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से दिया गया है। दिव्यांगजन अर्थात विकलांग के लिए भी बिहार के लिए कैसे छूट मिलेगी इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। आरक्षण के लिए दिव्यांग की मात्रा आज कितना % आरक्षण है तो कितना % आप विकलांग है तो कितना % आरक्षण मिलेगा, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी विज्ञापन निकला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। डिटेल्स निकला हुआ, आप हिंदी में निकला हुआ, आप इसे पढ़कर आसानी से समझ भी सकते हैं। कट ऑफ तिथि लिखा हुआ है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, प्रमाण पत्र और अनर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 से निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर देख रहे हैं नियुक्ति का प्राधिकार किसको है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर चिकित्सा जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बारे में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। मद्य निषेध सिपाही के पदों के लिए चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 19/12/2000 से इसका ऑनलाइन भरने की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए आपको वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर प्रोविजन डिपार्टमेंट को टैब में विस्तार से यहाँ पर बताया गया, वहाँ पर आप जाकर भर सकते हैं। इसके लिए आपको निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए मूल्य का भुगतान करना जरूरी है, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या लिया है? बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के पुरुष महिलाओं एवं बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि के हों, पुरुष या महिला हों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 675 रुपया तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि के महिलाओं के लिए 3rd जनरल के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 180 रुपया देना होगा। सभी वर्ग के दिव्यांगजन अर्थात विकलांग
उम्मीदवारों के लिए 180 रुपया देना होगा। आप डिटेल से इसका अध्ययन कर लीजिए। उपरोक्त राशि अतिरिक्त केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी। यहाँ पर देखिए, किंतु नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या रुपये डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो भी सर्विस टैक्स लगेंगे उसका वहन अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन भरने के निर्देश दिए गए हैं। कोई झूठी या गलत आप मैसेज देते हैं तो आवेदन पत्र आपका रद्द कर दिया गया है, यहाँ पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को देखिए वेबसाइट www.csbc.bis.nic पर जाकर प्रोफेशन डिपार्टमेंट के टैब पर एडवर्टीजमेंट बाई ग्रुप में जाकर क्लिक करके आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कैसे भरना है, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा डिटेल्स। आपको पढ़कर इसको निश्चित रूप से भरना चाहिए और इसका डिटेल्स में अध्ययन करके ही आपको इस आवेदन पत्र को भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है डिटेल्स में, आप देख सकते हैं। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, कोई सुधार करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। पंजीकरण का रद्दीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोटो हस्ताक्षर के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो आप इसको पुनः भर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है, महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया हुआ है कि आप कैसे भरना है, कैसे यहाँ पर ये लिखा है भरे गए आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी के लिए इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लेना चाहिए ताकि भविष्य में ज़रूरत होने पर जब आपकी नियुक्ति हो तो इसकी को मांगा जाए तो आप इसे प्रस्तुत कर सकें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप जैसा जान ही गए 18 जनवरी 2022 है। इसका कोई विस्तार नहीं किया जाएगा, डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। डाक से या अन्य माध्यमों से भेजे गए सुधार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात आप डाक से या किसी अदर तरीके से इसमें सुधार के लिए आवेदन करते हैं तो वह नहीं स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारी रद्दीकरण इसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि विज्ञापन काफ़ी अच्छी निकली हुई है और हिंदी में निकला हुआ है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूरा निकला हुआ है, कहाँ से निकला हुआ है। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने बेरोजगार दोस्तों तथा उन दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें और अपने संबंधियों को निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मेरे वीडियो को बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों और अपने संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर बिहार की या इस तरह की अच्छी नौकरी ज़रूर पा सकें। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सहायता कीजिए, मैं भी आपके सफलता में आपका साथ देता रहूँगा। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ।